बढ़िया लग रहा है, देखो लाल लाल ज्यादा चमक रही। अभिमान की ताकत फरिश्तों को शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं शिखा स्वागत करती हूँ अपनी एक और न्यू वीडियो में, राम मॉम्स एंड ब्यूटी में। बड़ों को चरण ईश्वर, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों से अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, नाइट का रूटीन शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरी बहुत ही अर्जेंट मुझे जाना पड़ा मायके, तो इसी ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और जहाँ मैं जा रही हूँ ना, उनकी कहानी अगर देखा जाए ना, जो स्टॉक पे भी आ जाए ना उनकी कहानी, तो ना आंखों में आंसू आ जाएं। फिर भी मैं उनकी कहानी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। जहाँ मैं जा रही हूँ तो वो मेरी बड़ी मौसी जी हैं। तो कहने को वो 1 लाख रुपए कमाती हैं महीने का, लेकिन जो उनको सांसारिक सुख है वो नहीं है, जो शरीर सुख है वो उन्हें नहीं है, बस उन्हें पैसे का सुख है। और मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखती हैं। मेरी माँ से ज़्यादा मुझे प्यार देती हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान देती हैं। मुझे नहीं, मेरी सासू माँ, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे पति, सबको ही देती हैं। मेरे मायके में मेरी भाभी को, सबको देती हैं। फिर भी पता नहीं उनकी किस का क्या उनने बिगाड़ा है या नहीं भी बिगाड़ा है, लेकिन उनकी किस्मत में लिख दिया गया है जो भी कुछ। बहुत गहरी कहानी है उनकी लाइफ की। तो आज मैं उनसे ही मिलवाऊंगी अपने ब्लॉग में आप लोगों को। और अभी ये उसी दिन का ब्लॉग है, 11 तारीख का। बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं और उसके पहले मैं घर के छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। जो हमने कपड़े वॉश करके रखे थे बहुत सारे, आप लोग देख सकते हैं कितने सारे कपड़े रखे हुए थे, इनको मैंने घर ही करने के लिए इकट्ठा कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रिज खोल के कि क्या सब्जी रखी है। तो मुझे ना भूख लगने लगती, क्योंकि मैं 4 बजे उठती हूँ। उसके बाद खाना मेरा कोई डिसाइड नहीं है, मैं कब खाऊं कब नहीं भी खाऊं, लेकिन मुझे शाम के भूख लगने लगती है बहुत जोर की। तो ना संजा के मतलब शाम के बज रहे होंगे समथिंग, आरोही बच्चे आ गए थे 6:30 बजे। तो ऐसे ही टाइम हो रहा था 6:30 पौने 7 का। उजेला था काफी, लेकिन मतलब काफी नहीं था, मतलब अंधेरा ढलने वाला था। यहाँ पे मैं जो तुरई है वो छील के काट रही थी। यहाँ पे ना मुझे चींटी ने काट लिया था। राम देख रहा था, मम्मी क्या हो गया आपकी गाल में। तो मैंने तुरई छौंक दी थी, बिना लहसुन प्याज की छौंकती हूँ मैं। और यहाँ पे फाइनली मेरी बन की रेडी है। तो यहाँ पे मैं पैरों में दर्द हो रहा, तो एक टाटरी का अचार होता है ना, मैं वो खा रही हूँ अभी। तो हो सकता है उसे रिलीफ मिल जाए, मुझे मिलेगा तो जरूर शेयर करेंगे आप लोगों से। उसके बाद जब खाना खा लेती है तो फिर टहलना तो मेरा हो नहीं पाता स्पेशली कि मैं टहलूं। तो मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, जो भी मुझे पेंडिंग काम रहते हैं। जैसे कि गमला वगैरह हस्बैंड ने भी बना के रखे थे ना, तो उनको मैं लगाना था अपनी जगह पे। और कुछ गमलों को मुझे खुद लगाना था, क्योंकि हस्बैंड बोल के गए थे ये चीज तुम खुद कर लेना। और क्योंकि उनको जितना टाइम होता वो उतना कर लेते, अगर नहीं मिलता टाइम तो मुझे दे जाते अपना सारा काम। तो गार्डन ना हम दोनों मिलकर ही संभालते हैं। मतलब 50% हस्बैंड का हाथ है गार्डन संभालने में, 50% मेरा है। क्योंकि हस्बैंड को मुझसे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो नॉलेज वाली चीज़ें मुझे बता देते, करती मैं हूँ, बता वो देते हैं। तो 50-50 हम लोग का चलता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमने गमलों की जो खाद बनी हुई मिट्टी थी वो हमने नए वाले गमलों में शिफ्ट कर दी। और यहाँ पे जो पौधे आए हुए थे, 300 रुपए के पौधे लेके आए हैं हस्बैंड। तो वही पौधे लगाने थे, और वो हस्बैंड लेके आए सारे जो कोने हैं आंगन के, उनमें एक-एक लाल कलर के गमले लगाना था। उनका मतलब जो-जो ड्रीम है वो अपना पूरा कर रहे हैं। उनको ना पेड़ों से बहुत प्यार। तो गाइस नाइट नाइट का रूटीन यही था। और उसके बाद अब हम मिलेंगे आपको तैयार होके मायके जाते हुए, क्योंकि मम्मी आ जाएंगी मॉर्निंग में सुबह ही, तो हमें निकलना होगा मम्मी के साथ। तो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ मायके, मतलब अपने मायके नहीं, मम्मी के मायके। क्या मामी मौसी जी सभी लोग एक ही जगह रहते हैं। तो उनके ना ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन। तो गई मौसी जी का जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो उसी को देखने के लिए जा रहे हैं कि उनका ऑपरेशन होके आ गई है वो कानपुर से। तो हमने सोचा चलो देखाते। और मेरी मम्मी भी आ रही है मायके से, मतलब झांसी से। बोल रही उनकी जो मतलब उनकी बड़ी बहन है और मेरी मौसी है, बड़ी मौसी। नानी आ गई क्या इधर? नानी है, मौसी से बातें कर रहे थे। हमने ठंडक में आ जाओ, दे वो गेट लगा दी ना, बाहर के गेट। ध्रुव कौन आ गया है? कौन आ गया जी? कौन आ गया? नहीं, ये कौन आ गया?
फूफा है, पानी ले आओ नानी आओ का। हाँ तो गाइज मेरी मम्मी आ चुकी हैं और मम्मी जा रही है अपने मायके। झांसी जी आगे बताओ हैं जी वाली तुम ले जाइयो। मम्मी को तो बहुत अच्छी लग रही। पानी ले, चाय बना दे हैं क्या है? पानी वो लेके आएंगे, पानी वो नहीं पियो। कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखो लाल लाल स्वाद अमरूदन से जो इनको टेस्ट आला है। हाँ जे अम्बे वाले मथुरा वाले। मम्मी आ गई और अभी बच्चे आने वाले हैं। अभी ना पोहा बनाए थे, मम्मी की पोहा लेके आई हैं। तो फिर चिल्ला रही, तो चिल्ला रही हाँ निकाल ले पोहा। मम्मी भी पोहा लेके आई, भाभी ने बना दिए और हमने भी बना लिए पोहा। तो मम्मी कहीं बना क्यों लिए जब पता था कि हम लेके आ रहे हैं। हमने कहा सोचा कि आप उतनी लेके आ रहे, लेकिन मम्मी कही नहीं हम इतने लेके आ रहे कि बच्चे भी खा लेंगे। हाँ नहीं नहीं ये नहीं खाना, ये फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दो। देखो मम्मी है काम ही करने लगी यहाँ के, हमने मम्मी काम ही करने लगी। जो होता वीडियो को थोड़ी सी सहारा दे रहे हैं। तो हम जा रहे हैं मौसी के यहाँ, और मौसी जो है हमारी बहुत परेशान रहती हैं। मतलब वैसे तो वो मतलब सरकारी नौकरी 1 लाख रुपए मिलते उन्हें, क्योंकि वो मतलब जब उनके मतलब वो मतलब मेरे मौसा जी जो ख़त्म हुए थे तब से वो नौकरी कर रही। और जब वो उनका 1 साल का लड़का था और आज कम से कम उन्हें हो गए 40 साल नौकरी करते करते। 30 साल तो आराम से हो गए, मुझे 30 साल हो गए वहाँ नौकरी कर कर। नहीं कहे हमें ही हो गए 32-33-34 साल के, हमसे पहले की लगी है। 40 साल हो गए है ना। क्या निकाल रही, टिफिन निकाल रही, ऊपर बैठ जाओ। तो मौसी का हुआ है हार्ट का ऑपरेशन है, निकालो खोलो। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, यहाँ से दूर है जालौन, वहीं जा रहे हैं। यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो टैक्सी से जाएंगे हम लोग, और मम्मी जा रही, मतलब मेरी सास जा रही और मेरी मम्मी जा रही और बच्चे जा रहे हैं। हम इतने लोग जा रहे हैं और लौटा वापसी आना भी है मैं वहाँ से। तो हमने ना ये वाली रेड कलर की साड़ी पहनी है, ज़्यादा मेकअप नहीं किया, लेकिन ऐसे बस कड़े पहन लिए। और मम्मी निकाल रही है यहाँ पर पोहा, और हमने पोहा बनाए थे, खा लिए। देखो बोला पोहा, और मम्मी लेके आई ये वाले पोहा। ये देखो मम्मी लेके आई पोहा। तो गाइस ये ना मेरी भाभी की अभी डिलीवरी होनी है, तो उनके लिए यहाँ पे हमने कुछ चद्दर निकाल के रख दिए, क्योंकि अभी ना उनको बहुत काम पड़ेगा। इनकी गदुलियाँ, लंगूटियाँ, बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। गदुलियाँ बनेंगी, लंगूटियाँ तो नहीं बनेंगी, बेडशीट की बनती हैं, बन जाती हैं। तो मतलब ऐसी गदुलियाँ, लंगूटियाँ जैसे जो भी हो। तो ऐसे कौन नंद अपनी भाभी के लिए हेल्प करती हैं बताना कमेंट करके। मम्मी आई है तो अपने कर लिए जाओ ये सब सामान। तो कम तो लो भैया आ गया, आ जाओ आ जाओ। अभी बच्चे भी आएंगे, देखना बच्चन की खुशी। बच्चन को पता नहीं है कि नानी आ गई घर, देखिए तुम कितनी खुश हो जाए। चलिए यहाँ भी बताते हैं पापा ने क्या रही हुआ है झूठी झूठी कि चली गई मम्मी। राम कर रहे नाश्ता, आरू भी रेडी हो रही हैं, हम पीने लगे फिर से चाय। मम्मी हो गई रेडी, हम लोग जा रहे हैं। हैं? और नानी अम्मा का ले लो गुटका वगैरह, गुटका और बैग ले लो, पीछे रखा बैग, जाओ। नीचे मंदिर मंदिर है, रात के 2:30 बजे वाली है। हाँ हम गाड़ी से गए थे, गाड़ी से रात के 2:30 बजे। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर से, और इसके बाद हम लोग यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे ना बीच में ना मुझे ये सारी चीज़ें दिखी थी, मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी जा रही, तो मम्मी ना बच्चे के लिए सूट ले गई थी। और जहाँ मौसी के घर जा रहे हैं, तो उनकी जो बहू है, उनके 2 महीने पहले बेटा हुआ था, मतलब मेरी भाभी के। मौसी भाभी की भी कहानी है कि भैया अभी ख़त्म हो गए थे 2 साल पहले, और उसके बाद उन्होंने फिर देवर से शादी कर ली। तो भाभी भी बहुत ज़्यादा उनकी, मैंने बोला ना कि उनके साथ-साथ उनके परिवार भी सुख नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मतलब लंबी कहानी है उनकी बहुत सारी।
फाइनली हम लोग पहुँच गए थे। हम लोग टैक्सी से गए थे और 20 मिनट में पहुँच गए थे आराम से हम लोग। और यहाँ पे बच्चे भी थे, बच्चों को बड़ा एक्साइटेड होता है क्योंकि मतलब मेरे मामा के घर जा रहे हैं। मतलब जब वो अपने मामा के घर जाते हैं तब उनको कितनी खुशी होती है। जब वो मेरे मामा के घर ये जा रहे हमारी हैं तब उनको बहन कितनी है, खुशी ये हमारी होती है। ये मेरी मौसी मामा की है। बेटी है, ये मेरी मौसी है सबसे छोटी। और अब हम लोग जा रहे हैं बड़ी मौसी और नीचे मामा जी रहते, मामी और ये देखो भाभी का बेटा। तो मैंने ना इसको पहली बार गोदी में लिया था, तो मैंने ना इसको पैसे दिए थे। ऐसा मतलब होता है हम लोग के यहाँ कि पहली बार बच्चे को लो गोदी में तो पैसे दिए जाते हैं। तो हमने ना उसको पैसे दिए थे तुरंत ही। उसके बाद फिर मेरी सासू माँ भी गई थी क्योंकि मैंने अपनी सासू माँ को बोला था कि हम जा रहे हैं, आपको चलना है कि नहीं? तो सासू माँ बोली हाँ ठीक है हम भी चलते हैं। उसके बाद हम लोग के लिए नाश्ता पानी आया था यहाँ पे, पापड़ था, चिप्स थी, 2 नमकीन थी, बिस्किट थे। ये पिंक कलर का वो पेन है ना, इन्हीं मौसी की बात कर रही थी मैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे खाना भी आ चुका था तो खाना-पीना खाया। उसके बाद हम लोग ना बहुत वेट करते रहे कि बच्चा उठे तो हम उसके साथ वीडियो बनाएँ, लेकिन वो उठा ही नहीं, वो बहुत सोता रहा। तो उसके साथ मेरी एक भी वीडियो नहीं बन पाई। इसके बाद मैं मौसी के साथ मैंने कहा एक मेमोरी के लिए एक वीडियो बना लेते हैं सभी लोग। जैसे कि देखो मौसी का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, अभी फिलहाल उनको 17 दिन हुए हैं ऑपरेशन हुए। तो अभी वो थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता है ना कि एक मेमोरी होना चाहिए उनके साथ हमारी, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता क्या हो जाए आगे दिक्कत। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। ये मेरी मामी जी हैं, ये छोटी मौसी जी हैं। यहाँ पे मैं मज़ाक कर रही थी अपनी सासू माँ से कि सासू माँ ना बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी, तो मैंने बोला सासू माँ सबसे ज़्यादा चमक रही हैं सभी लोगों में। और यहाँ पे ना दोनों समधिन ब्लैक-ब्लैक साड़ी पहनी थी, तो ये पहली फ़ोटो है मेरी शादी के बाद, दोनों समधिन एक साथ बैठी हुई हैं, पहली फ़ोटो है। और यहाँ पे भाभी कर रही हैं मतलब जो मैंने बताया था ना भाई मौसी जी की मतलब बहू थी और ये बेटा है उनका। तो इसके आगे मैं आप लोग को उनकी स्टोरी बताऊँगी। यहाँ पे हम लोग का टीका वगैरह हो गया था, बहुत मान-सम्मान किया, बहुत अच्छे से सब कुछ मतलब भाभी ने भाभी अभी मतलब साड़ी वगैरह इसलिए नहीं पहनती क्योंकि अभी उनका बेबी हुआ है इसीलिए। और ये बेबी बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा ही। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो थोड़ी-सी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा कि वीडियो में क्या अच्छा लगा। और स्टोरी तो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।